अयोध्या के जानकी घाट स्थित तपस्वी छावनी के प्रांगण में जगत गुरु परमहंसाचार्य के नेतृत्व में देव सनातन धर्म संसद का हुआ आयोजन। अयोध्या के संत महंत और वरिष्ठ जन सम्मिलित हुए, जहां पर तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने बताया कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई। देश के वरिष्ठात्मक साधु संत इसमें सम्मिलित हुए। 10 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई। देश के वरिष्ठतम साधु संत इसमें सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो वर्तमान में जिनका नाम जगत गुरु गोविंदाचार्य है, वो मुख्य अतिथि के रूप में रहे। बाकी देश के कोने कोने से साधु संत, धर्माचार्य और हिंदूवादी संगठन सब लोग सम्मिलित रहे। मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें ये रखा गया कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि जब तक गोमांस खाने वाले का संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं होगा तब तक गौ की रक्षा हो नहीं सकती है। और भारत की संस्कृति जो है गौ गंगा से है। दूसरा, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तीसरा, रामायण गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। फिर पर्यावरण को लेकर के मांग रखी गई कि ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर, जैसे सरपंच, प्रधान और जो वार्ड के प्रमुख होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाए कि अपने अपने वो जो है ग्राम सभा की सीमा के अंदर वृक्ष लगाएं और उसको बचाएं। नहीं तो लोग वृक्ष लगाते हैं और सूख जा रहा है। इसके बाद जो है तो ये रखा गया कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति बेरोजगार रहेगा तो कोई न कोई पेट जब भूख लगेगी तो क्राइम करेगा। तो बेरोजगार मुक्त भारत के लिए भी सरकार इस पर पहल करे। जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता जितना जल्दी हो तो लागू करें, क्योंकि एक व्यक्ति जब दर्जन भर बच्चा पैदा करेगा तो न अपराध खत्म होगा, न बेरोजगारी खत्म होगी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से घुसपैठिए, मुस्लिम घुसपैठिए आए हैं कि वहाँ की भी नेशनलिटी है, और यहाँ भी आकर के जो है जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जैसे ममता बनर्जी इत्यादि, वहाँ घुसेंगे, वहाँ आधार कार्ड बनवाएंगे, फिर सारे अपनी ID बनवा करके पूरे देश में पार्सल हो रहे हैं। वो पूरे देश में जो है क्राइम कर रहे हैं, उनको देश से बाहर किया जाए। इन तमाम जो है मांगों को लेकर के आज चर्चा की गई और उसको महामहिम राष्ट्रपति के नाम से यह जो प्रस्ताव पास किया गया है भेजा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सबको भेजा जाएगा। और आज एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज के भी कई अगुआ यहाँ आए और उन लोगों ने भी कहा कि यहाँ भारत में रहने वाले जितने भी ईसाई हों, चाहे मुस्लिम जो भी हों, सबके पूर्वज हिंदू थे और हम लोग को पूर्वज नहीं बदल सकते हैं, आवश्यकता है घर वापसी की। तो ये एक बड़ा संदेश भी रहा और निश्चित रूप से मानवता को बचाने के लिए जो देव सनातन संसद का आयोजन हुआ है, बहुत ही सौभाग्य की बात है और भगवान राम के जन्मस्थली पे हुआ है। वैसे तो धर्म संसद बहुत होते हैं, लेकिन इस धर्म संसद से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। जो बातें निकल के आई हैं निश्चित तौर पे मील के पत्थर साबित होंगी। आज के दिन आपके देश में मुस्लिम, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वो कोई अपराधी हो, उनके लिए संसद से लेके, कोर्ट से लेके और उनके घर तक व्यवस्थाएं पहुंच जाती हैं। लेकिन सनातन में आज तक इतनी बड़ी संस्थाएं, हिंदूवादी संस्थाएं हैं, हमारे सनातन के लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सनातन में वीरों की कमी है, लेकिन उनके पास संरक्षण नहीं है। आज संरक्षण की आवश्यकता है जो इस संसद से निकल के बाहर आई। निश्चित तौर पे यह मील का पत्थर साबित होगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज हमारा समाज जिस तरह से एक होता जा रहा है, लाख कोशिशों के बाद, जातीयता और तमाम चीज़ें बढ़ाने के बाद जिस तरह से एकीकरण हो रहा है, आने वाले बबलू खान, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं महाराज जी के कार्यक्रम में आया और मैं इनका समर्थन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब वास्तव में जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी जाति धर्म के हों, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं, श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, यहाँ के ऋषियों के वंशज हैं। हम लोग मुगलों के वंशज नहीं हैं कहीं न कहीं से। तो आज हमारा मुस्लिम समाज कहीं भी
मुस्लिम देशों में जाता है तो वहाँ पे हिंदू ही कहलाया जाता है। तो जब हिंदू कहलाया जाता है तो सभी मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि हम सनातन